हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 6 में आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन और कोलॉइड्स के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है। तो देखिए सस्पेंशन क्या होता है, जब दो सब्सटेंस नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बराबर मिक्स नहीं हो रहे हैं, कहीं पर कम मिक्स हो रहा है, कहीं पर ज़्यादा मिक्स हो रहा है। तो उस तरह के सब्सटेंस को, उस तरह के मिक्सचर को हम सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो सस्पेंशन और कोलॉइड सॉल्यूशंस जो होते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ सेंटेंस जो लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। A suspension is formed when two or more substances are mixed in a non-uniform manner। तो दो सब्सटेंस अगर नॉन यूनिफॉर्म में मैनर में मिले हुए हैं, यानी कि बराबर तरीके से नहीं मिले, कहीं कम ज़्यादा मिला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ सस्पेंशन। अब आपको पता ही है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, उसको हम सस्पेंशन बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट में है कि द सल्यूट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्वेंट एंड कैन बी व्यूड थ्रू नेकेड आइज। देखिए जब आप सॉल्यूशन को, जो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जब आप सल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं, तो जो सल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। आप उसको सॉल्वेंट को जो सॉल्यूट को जो है सॉल्वेंट में आराम से अपने आंखों से देख सकते हो, जिसका बेस्ट एग्जांपल था सैंड वाटर। और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हो चॉक इन वाटर। अगर आप चॉक का पाउडर कर लो और चॉक को पाउडर करने के बाद में आप उसे किसी ग्लास में मिला लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, पानी में, और मिलाने के बाद जब आप उसको घोल लेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आप चॉक को अलग से देख सकते हो। चॉक के जो पार्टिकल्स हैं आपको उसमें अलग से नजर आ जाएंगे, तो इसे हम सस्पेंशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सस्पेंशन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि एक सस्पेंशन जीनियस मिक्सचर होता है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इस पार्टिकल्स को, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप अपनी आंखों से क्लियरली देख सकते हो। आपको किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है कि वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। देखिए एक सस्पेंशन जो होता है उसके पार्टिकल्स हिल रहे होते हैं, उसके पार्टिकल्स उसमें होते ही है सॉल्यूशन में। तो जब आप उसमें से कोई एक टॉर्च आप लाइट पास करेंगे तो वो लाइट का जो पाथ होगा ना, वो पाथ आप क्लियरली देख पाएंगे। लाइट जो है ना स्कैटर नहीं होगा, फैलेगा नहीं, वो पाथ आप क्लियरली देख पाएंगे। चौथे पॉइंट में द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन टेंड टू सेटल डाउन व्हेन लिफ्टेड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि अगर आप जैसे कि सैंड वाटर है, अगर सैंड वाटर को आप घोल दोगे तो थोड़ी देर के लिए वो घूमता रहेगा, लेकिन जब आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो जो सैंड होता है वो नीचे में बैठ जाता है पानी में। तो जो भी सल्यूट होता है सस्पेंशन में, वो अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे तो वो सल्यूट का पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता है, जमा हो जाता है। देन दे कैन बी सेपरेट यूजिंग फिल्टरेशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह सस्पेंशन को हम फिल्टरेशन के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने चॉक को पानी में घोल के रखा हुआ है तो जब कुछ देर के बाद में जब आप छलनी से छानेंगे तो पानी अलग हो जाएगा और चॉक का जो पाउडर है वो आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोलॉइड्स या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ये कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक पार्ट है, एक टाइप होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ देखते हैं। अ कोलॉइडल सॉल्यूशन और अ कोलॉइड इज यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कोलॉइड्स होता है ना, ये एग्जाम्पल तो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, लेकिन इसका जो सोल्यूशन होता है ना, वो सोल्यूशन यूनिफॉर्मली मिक्सड होता है, यानी कि सब जगह से पार्टिकल्स जो होते हैं ना सल्यूट और सॉल्वेंट के, वो बराबर तरीके से मिक्स हो जाए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है द पार्टिकल्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल दैट द सोल्यूशन अपीयर्स एज होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज नॉट। तो देखिए जो यूनिफॉर्म मिक्सचर जो होता है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे ना कोलॉइड्स के पार्टिकल्स इतने यूनिफॉर्मली मिक्सड होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं। जो कोलॉइड्स होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही एक टाइप है। इसका बेस्ट एग्जांपल है मडी वाटर। अगर आपने कीचड़ वाला पानी देखा है तो कीचड़ में जो पानी होता है, आप एक बार अगर कीचड़ को या मट्टी को पानी में मिला देंगे तो मिलाने के बाद में वो आपका जो पानी है वो मट्टी के कलर का ही दिखेगा।
ठीक है, मट्टी बाद में सेटल डाउन हो सकता है, लेकिन वो जो पानी का कलर है वो आपको मट्टी के कलर का ही दिखेगा। आप उसको घंटों छोड़ देंगे तो भी बाद में वो कीचड़ का पानी मट्टी के कलर का ही दिखेगा। इसलिए इसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जाम्पल या फिर टाइप्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। देखिए, कोलॉइडल का भी जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक होमोजीनियस होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है नेचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक टाइप है और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को आप आंखों से देख नहीं सकते। अगर कीचड़ वाला पानी आपके पास में है तो वो पानी आपको मटमैला दिखाई देगा, मिट्टी वाला पानी दिखाई देगा, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को आप ट्रांसपेरेंट आंख से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। The particle scatters beam of light through a colloid and produce Tyndall effect। देखिए होता क्या है, जब एक कोलॉइड होता है ना, उस कोलॉइड में से अगर आप लाइट को पास करेंगे, आप एक गिलास कोलॉइड सोल्यूशन ले लीजिए और उसमें से एक टॉर्च को आप बाहर से मारिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपने लिया है, तो जो लाइट का पाथ होगा, टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है वो इस ग्लास में जाते साथ स्कैटर हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। ठीक है, और इसी लाइट के फैलने को हम स्कैटरिंग कहते हैं, जिसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, इसकी टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल हम देखेंगे, अगर हुआ तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कोलॉइड्स आर स्टेबल इन नेचर। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनइंटरप्टेड। देखिए, अगर आप कोलॉइड को कुछ देर के लिए छोड़ भी देते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो है ना वो नीचे में सेटल डाउन नहीं होंगे, वो एकदम स्टेबल हो चुके होते हैं। जैसे कि मिट्टी का पानी है, आप मिट्टी का पानी अगर एक बार घोल दिए तो मिट्टी जो है बाद में दोबारा नीचे नहीं बैठेगा, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं है, वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होगा। लास्ट पॉइंट दिया है, वी कैनॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड थ्रू फिल्ट्रेशन। हम फिल्टर के जरिए फिल्ट्रेशन करके कोलॉइड के सोल्यूशन को अलग अलग नहीं कर सकते। आपने मिट्टी वाला पानी लिया है, मिट्टी पानी को आप छानोगे, तो जब छानोगे, छानने के बाद दूसरे बर्तन जिस किसी में भी आप छान रहे हो वहां पर मिट्टी वाला पानी ही मिलेगा, आपको मिट्टी और पानी अलग अलग नहीं मिलेगा। फिल्ट्रेशन मेथड से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। We use a method called centrifugation to separate the particles of a colloid। कोलॉइड के पार्टिकल्स को अगर आपको अलग अलग करना है, उसके सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग अलग करना है, तो एक मेथड होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड से आप कोलॉइड्स के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन दिखेंगे और इसके जो सारे नोट्स हैं वो नोट्स मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बने रहिए आप मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का जो भी लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।